हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबने दिवाली बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे से मनाई होंगी। तो ये दिवाली मतलब दिवाली के बाद परेवा पड़ता है, फिर परेवा के बाद जो दिन पड़ता है उस दिन होती है कलमदवात की पूजा हम लोगों के यहाँ। मतलब बेसिकली श्रीवास्तव परिवार में जो होते हैं उसमें ये विशेष होती है पूजा। तो सबसे पहले ऐसे एक मतलब पेज पर महाराज जी की एक प्रतिबिंब बनाई जाती है। तो थोड़ा सा इन्होंने बनाया, फिर बच्चों ने कहा हम बनाएंगे, तो ये हुआ कि चलो ठीक है बच्चे ही बना देते हैं। फिर मतलब बेसिकली पूजा, ये वाली पूजा ये ही करते हैं। और मुझे लगता है सिर्फ यही एक पूजा है जो ये बहुत ही मन से करते हैं। नहीं तो हस्बैंड को टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें बाहर जाना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये पूजा में वो बहुत ही मन से और बहुत ही रुचि से करते हैं। और हम लोगों के यहाँ मतलब श्रीवास्तव परिवार के यहाँ ये एक पूजा विशेष भी होती है, क्योंकि ये हम लोगों की विशेष पूजा है कलम दवात की पूजा, जो कि हम लोग की लाइफ होती है। मतलब कलम ही ताकत होती है, तो कलम दवात की पूजा जरूर होती है। कलम दवात मतलब कहने का मतलब है पेन की पूजा, लिखने पढ़ने वाले काम की पूजा होती है जो। तो पूजा स्टार्ट हो गई थी। मतलब इन्होंने पहले चित्र बनाया महाराज जी का, फिर उनको गंगा जल से स्नान कराया, मतलब जैसे आचमन स्नान जो होता है, छींटा होता है। इसके पहले मैं मंदिर की सारी कंप्लीट पूजा कर चुकी थी, उसके बाद ये पूजा स्टार्ट हुई थी। तो मंदिर की पूजा तो मॉर्निंग में ही हो गई थी सबसे पहले। तो वो मैं मतलब सुबह ही नहा धो के सबसे पहले वो पूजा हो गई थी। उसके बाद ये पूजा हम सब साथ में करते हैं। तो उन्होंने ये सारी पूजा की, भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा आदि अर्पित किया। और जो प्रतिबिंब बनाया था महाराज जी का, उनमें भी जो है फूल, अक्षत और रोली वगैरह सब कुछ चढ़ाया गया। और वस्त्र रूपी कलावा आदि चढ़ाया गया। फिर महाराज जी को जनेऊ चढ़ाया गया। और ये देखिए महाराज जी का जनेऊ चढ़ा रहे थे तो मुंह ढक दिए थे। और जो अमावस्या का काजल होता है, मतलब जो दिवाली के दिन का काजल होता है, वो उसी काजल से महाराज जी की आंखें बनाई जाती हैं। मतलब उसको जो है यूज किया जाता है। और फिर भगवान जी को इत्र वगैरह अर्पित करने के बाद फिर स्टार्ट हुई कलमदवात की पूजा। तो दिवाली के दिन रात में मतलब जब रात में हम लोग की पूजा खत्म हो जाती है, मतलब नॉर्मली जब जो पूजा होती है दिवाली के दिन, वो जो पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद लास्ट में जो है ये कलमदवात की पूजा मतलब उसको बंद करके रखते हैं। एक बार महाराज जी के सामने लिखते हैं और अपनी विश वगैरह लिख कर, या ऐसा सुने हैं, विश तो मुझे नहीं पता, हाँ मतलब कुछ लिख पढ़ के अपनी चीज़ों को देख कर रख दिया जाता है। और एक दिन तक मतलब 4 पहर, कहने का मतलब 24 घंटे तक लगभग जो है कलम को नहीं छुआ जाता है। मतलब लिखना पढ़ना सब बंद रहता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में द्विज के दिन ये पूजा स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इस तरह से भगवान जी का प्रतिबिंब बनाकर, फिर सारी चीज़ें पूजा अर्चना करके, फिर हम लोग अपना लिखने पढ़ने का काम स्टार्ट करते हैं। मतलब भगवान जी के पास बैठकर थोड़ा सा अपना हिसाब किताब देखना, या जो भी आप जो जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में काम करना, महाराज जी का नाम लिखना, भगवान जी का नाम लिखना, मतलब बहुत सारे भगवान जी का नाम लिखना, किसी का भी जिस जो आपके इष्ट हो, जिनका आपका मन कहे, जो आप लिखना चाहें। तो सारे लोगों ने कर लिया, दोनों बच्चों ने किया, फिर मैंने किया। तो मुझे तो राधा रानी अति प्रिय है, आप सभी को पता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे भगवान जी नहीं पसंद है, सभी का नाम लिखा, फिर सभी के बुक्स वगैरह पे सब पे मैंने टीका किया। और इनकी भी बुक्स वगैरह पे मैंने टीका किया। और फिर जो इनका मेन जो फोल्डर वगैरह होता है, मतलब जो इनके काम के सामान होते हैं, उस पे मैंने स्वस्तिक बनाया। और स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना है, इसका वीडियो अलग से आप सभी को अपलोड है, आप देख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। कहने का मतलब गलत नहीं बनाना चाहिए, अगर ना बना पाइए तो मत बनाइए, बट गलत ना बनाइए। सो कंप्लीट ये पूजा हो गई थी। बहुत ही छोटी सी पूजा होती है, बट हाँ बहुत ज़रूरी होती है। खास तौर पे श्रीवास्तव परिवार जो होते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें देखिए छोटी बहुत होती हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी श्रीवास्तव परिवार होंगे उन सभी को ये पता होगा। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ ये पूजा किस प्रकार से होती है वो भी कमेंट में शेयर जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग किस प्रकार से करते हैं। तो ये कंप्लीट व्यू मेरे मंदिर का, जो उस दिन जो पूजा हुई थी और जिस प्रकार से हुई थी, ये कंप्लीट व्यू है, आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली आप सभी को।